हेलो, आप यहाँ ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि शायद आपने मेरा थंबनेल देखा हो, आपने कोई पोस्टर देखा हो या आपने मेरा शॉर्ट्स देखा हो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो क्या आपका प्लान बी होना एक फेलियर की निशानी है या मैच्योरिटी की निशानी है। और मैं आपको अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पिछले 4-5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे साथ वकालत करी, वो पिछले 2 या 3 साल से दे रहे हैं और जिनका 2 अटेम्प्ट हो चुका है। किसी का प्रीलिम्स नहीं हो रहा, कोई मेंस स्टेज से वापस आ रहा है, और जो मेरे स्कूल फ्रेंड जो पिछले 4-5 साल से लगे हैं वो इंटरव्यू से वापस आ रहे हैं। और अभी तक सिर्फ एक का क्वालिफाई हुआ है, बाकी 7 का नहीं हुआ है, और उनके पास प्लान भी नहीं है, और अभी तक कंटिन्यूसली वो उसी साइकिल में है। तो इसका मतलब क्या है? क्या उनमें पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है प्लान बी। क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वो मुझसे बस एक ही बात कहते हैं, यार गोपाल भाई, इस साल एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, कब मेरी जॉब लगेगी, इस साल पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वेदर आई शुड हैव अ प्लान बी और नॉट। लोग कहते हैं प्लान बी होने इज़ अ फेलियर की निशानी। आप ऑनेस्टली सोचो एक बार कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि विनर्स डोंट हैव प्लान बी। लोग कहते हैं अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो तुम प्लान ए के लिए सीरियस नहीं हो। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या जिंदगी एक एग्जाम से डिफाइन होती है? आई हैव ऑल्सो गिवन मेनी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ, वो यूपीएससी जितनी बड़ी एग्जाम नहीं थी, बट एग्जाम तो थी, एंड somehow I couldn't qualify them, but that does not mean that I'm not doing well in my life. हम यूपीएससी के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पल हम यहाँ दे रहे हैं, जिसके लिए मे बी हम अपने सब कुछ झोंक डाला है। हम अपने करियर, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग नहीं समझते, पर अंदर से इंसान बिखर चुका होता है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करूँगा। तो मैंने उसे बोला, भाई तूने वकालत करी है, वाई डोंट यू ज्वाइन हाई कोर्ट, वाई डोंट यू ज्वाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मुझे कहता है कि यार इतने साल इस एग्ज़ाम को दे दिए, क्या सोचा था और क्या करूँगा। और ही वॉज वेरी होपलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं खुद भी लॉ बैकग्राउंड से हूँ। मैंने देखा है कैसे लोग यूपीएससी के चक्कर में अपना ओरिजिनल पैशन, स्किल और करियर सब कुछ साइड कर देते हैं। तो हम जो है एक लॉजिकल एंड एक रियल चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। ओके, क्या प्लान बी होना फेलियर नहीं है या फोरसाइट है? वेदर प्लान बी होना एक फेलियर है या एक फोरसाइट है? तो अगर आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट हैं तो आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे होंगे, which I think many of you would have. हाँ, obviously यूपीएससी एक ऑनरेबल गोल तो है, बट ये भी तो सच है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम इन द कंट्री। क्या हम अपने 20s सिर्फ अनसर्टेनिटी में जीना चाहते हैं, या क्या हम जॉब, करियर और सेल्फ वर्थ सिर्फ एक रोल नंबर से डिफाइन करना चाहते हैं? एक बात और बोलूं, दोज हु आर सेइंग दिस कि प्लान बी होना गलत है, आप कभी सोचा आपने कभी, या आप सोचो कभी कि वो जो ये बोल रहे हैं वो कौन है? या ये कोई कोचिंग वाले हैं, या ये कौन है? इनको आपके दिमाग में ये सारी बातें डाल के उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर वो कोई कोचिंग वाले हैं तो भैया पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बट अगर आपके वो सबसे क्लोज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, नियर एंड डियर हैं, तो फिर आपको तब इट्स जेन्युइन। अदरवाइज आज के डेट में, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। हेंस यू थिंक अबाउट इट कि कौन है जो ये एडवाइस दे रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना लो। अभी आप कितने साल 25-26 के हो गए हो, आपको ऑब्वियसली घर से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता होगा ना। दैट इज द होल पॉइंट, इज टू मेक अ सेफ्टी नेट फॉर योरसेल्फ।
बिकॉज आई सी माई फ्रेंड्स, दे आर एवरी टाइम वेरी वरीड कि भाई पापा से पैसे मांगने में शर्म आ रही है। और ये सब उसके साथ तो नहीं होता होगा, बहुत है। ही वॉज टेलिंग मी कि भाई हर साल नहीं तो 5 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम सब नहीं देते, बट अगर 3-4 लाख लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और उसमें प्रीलिम्स में सिलेक्शन से 10,000 के आसपास हो रहा है, तो कंपटीशन तो है। और वो जो जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, उनका तो 1 साल गया। हेंस यू शुड हैव अ सेफ्टी नेट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि प्लान बी शुड नॉट बी योर एक्चुअल प्लान। योर एक्चुअल प्लान शुड बी प्लान ए, दैट इज यूपीएससी ओनली, बट प्लान बी शुड बी वो बैकअप ऑप्शन जो एक आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने सोचा कि टाइटैनिक जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट जहाज है और ये तो कभी डूब ही नहीं सकती, इसके वजह से शायद उसके ऊपर लाइफ बोट्स नहीं डाले गए, लाइफ जैकेट्स नहीं डाले गए। अगर डाला गया होता तो क्या ये संभव नहीं है कि उस दिन शायद जितने लोग मरे उतने ना मरते, शायद कम लोग मरते, या शायद कोई मरता ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमेशा ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए लास्ट में दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि आईएएस सक्सेस सिर्फ आईएएस बनना नहीं है। सक्सेस है अपने पैशन के साथ जीना, सक्सेस है अपने पेरेंट्स के भरोसे पर जीना, और सक्सेस है मेंटली स्टेबल रहना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना। सो अगर आज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ साथ ही साथ व्हाटएवर जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन करा है, आप अपना एक बैकअप ऑप्शन तैयार कर लीजिए, बी इट लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर इट इज़, सो दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आपका एक बैकअप रेडी है। एंड आप अपने दिमाग में ये बात आप खुद सोचिए, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद सोचिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लान बी क्या सच में एक फेलियर है होना प्लान बी, या फिर एक मैच्योरिटी भरा ऑप्शन है। थैंक यू।